आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका प्राथमिक व द्वितीयक यौन विशेषताओं का विकास। मतलब आपके प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैच्योरिटी लेवल के, वो उनका जो है डेवलपमेंट किस प्रकार होता है उनके बारे में इस वीडियो में या इस टॉपिक में बताया जाएगा। किशोरावस्था यौवन प्रारंभ होने का काल है तथा यह काल परिपक्व होने तक चलता है। मीन्स आपका जो एडोलसेंस एज है वो कैसी एज है, आपका कैसे स्टार्टिंग है उसकी, वो है आपका यौवन प्रारंभ होने का। मतलब आप एक मैच्योरिटी लेवल की तरफ बढ़ते हैं इस पीरियड में, तथा यह काल परिपक्व होने तक चलता है। और ये काल तब तक चलता है जब तक हम परिपक्व मतलब मैच्योर नहीं हो जाते, चाहे तो हमारे ऑर्गन्स हो उसमें, चाहे वो हमारी बुद्धि की समझदारी हो। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार संप्रत्यय एवं व्यक्ति के व्यवहार पर परिपक्वता की आयु का अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब जो आपका व्यक्ति होता है उसका संप्रत्यय का मतलब यहाँ है कि उसकी समझदारी का व्यक्ति के व्यवहार पर परिपक्वता की आयु का अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब व्यक्ति जितना समझदार होगा उसकी मैच्योरिटी लेवल और उसकी आयु मतलब एज पर उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिन बालकों की शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है उन्हें समाज अधिक परिपक्व मानते हैं। मतलब जो बालक जिनकी आपकी फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है उन्हें समाज जो है आपका वो जल्दी से परिपक्व मानते हैं। मतलब समाज जल्दी एक्सेप्ट करता है, ये मानते हैं कि वो लोग जल्दी मैच्योर हो गए हैं। उनके साथ वयस्कों जैसा व्यवहार करते हैं, फलस्वरूप वे समाज में शीघ्र प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मतलब उन जो समाज है उनके साथ भी व्यवहार वैसे ही करेगा जैसे कि वो बड़ा है, बहुत समझदार है और उसकी बात सब लोग मानेंगे। ऐसे किशोरों का समूह में समायोजन भी जल्दी होता है, वह कई बार अपने समूह के नेता भी बन जाते हैं। मीन्स आपने देखा होगा कि कभी फ्रेंड सर्कल जो भी होते हैं या बाहर कोई ग्रुप होता है, ऐसा कहीं पर भी देखने को मिलेगा आपको, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, उनमें एक बंदा ऐसा होगा कि आप सभी लोग जो है उसकी बात मानते हैं। तो वो क्या होगा, वो लीडरशिप एक कहलाती है एक तरीके की। तो उसमें क्या होगा, आपको जो किशोर हैं मतलब किशोरों का समूह में समायोजन भी जल्दी है, वो एक अपनी पहचान जल्दी हासिल कर लेते हैं और क्या होता है समूह के नेता भी बन जाते हैं। इसके विपरीत किशोर जो देर से परिपक्व होते हैं उन्हें समाज अपरिपक्व को बालक समझता है, अतः समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना उसके लिए कठिन हो जाता है। मतलब इसके अपोजिट जो होते हैं आपके किशोर एडोलसेंस जो होते हैं, अडल्ट जो लोग होते हैं, वो जो देर से परिपक्व होते हैं उसे समाज अपरिपक्व को बालक समझता है। मतलब जो लोग देर से समझदार होते हैं उसे जो समाज है हमारा वो क्या समझता है कि ये अभी समझदार नहीं है या इसके अंदर अभी इतनी अकल नहीं आई है, अतः समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है गर्ल्स, जो आपका समाज है या सोसाइटी है उसके अंदर जो हमारी जो पहचान बनानी ये बहुत ही मुश्किल हो जाती है। फिर है आपका प्राथमिक यौन विशेषताएं। बालक उत्तर बाल्यावस्था के अंत तक समाज द्वारा मान्य सामाजिक आकृति व व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से समझ लेता है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपके उत्तर बाल्यावस्था से एडल्ट की एज तक आएगा, तो वो जो आपका समाज है उसके अनुरूप ही उसके उसके अनुसार ही अपना जो उसका व्यवहार है वो कर लेगा। मतलब जैसा समाज है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने को ढालने की कोशिश करेगा। वह स्वयं के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को उसी के अनुरूप बनाने का भी प्रयास किया और वो ऐसे मतलब ये चाहेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी उसके अनुरूप मतलब उसके अनुसार ही व्यवहार उससे करे। सिनेमा टीवी किताबें पढ़कर वह प्रौढ़ शारीरिक गठन की कल्पना स्वयं के लिए बनाता है तथा पुरुषोचित लक्षण व स्त्रियोचित लक्षण में भेद व उनकी आकृति के अनुसार भूमिका क्या होती है समझने लगता है। मतलब जो जैसे बच्चा बड़ा होता है एडोलसेंस एज में आते हैं उसमें क्या होता है, सिनेमा आपके टीवी हो गई या किताबें पढ़कर वो प्रौढ़ शारीरिक गठन मतलब अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रौढ़ हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ और शारीरिक गठन की कल्पना स्वयं के लिए बनाता है। और वो ऐसा एक अपने अंदर जो कहते हैं कि कल्पना करता है कि मेरा शारीरिक गठन इस प्रकार होना चाहिए जैसे आपके फिल्मी हीरो हीरोइंस के होते हैं, मॉडल्स के होते हैं, तो वो इस प्रकार अपने को समझने लगता है या सोचने लगता है अपने लिए। तथा पुरुषोचित लक्षण व स्त्रियोचित लक्षण में भेद व उनकी आकृति के अनुसार भूमिका क्या होती है समझने लगता है। मतलब वो ये भी समझने लगता है कि पुरुषों का जो चित्त लक्षण मतलब पुरुषों के अंदर किस प्रकार के चेंजेस आने चाहिए, उनकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, और स्त्रियों जो होती हैं जो भी होंगी आपकी गर्ल्स होंगी तो वो ये समझेगा कि उनके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए।
स्वयं द्वारा बनाए शारीरिक आदेश एवं शिक्षा में होने वाले परिवर्तन जब विषम असमानुपातिक तथा समाज द्वारा अपेक्षित आकृति को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह व्याकुल हो जाता है। साथ ही परिपक्वता में कितना समय लगेगा या उसकी दर क्या होती है, मतलब आपका जो एक एडोलसेंस एज में जब एक बच्चा अडल्ट एक प्रवेश करता है तो वो क्या करता है कि समाज की जो उसकी वो ये अपने को कोशिश करेगा कि उसकी जो बॉडी है या फिर वो उसका लुक है वो इस ऐसा हो जो हर कोई इससे आकर्षित हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होता है, व्याकुल हो जाता है। साथ ही परिपक्वता में कितना समय लगेगा या उसकी दर क्या होती है वो उसको जानने की कोशिश करता है। उसकी जानकारी नहीं होने के कारण वे अपने को स्वयं के संबंध में जल्द ही निर्णय जो है ले सकते हैं। मतलब जो उसको जानकारी नहीं होती है तो वो क्या करता है, अपने लिए जो है जल्दी से जल्दी ये निर्णय ले लेता है कि मैं उसके अनुसार या मैं उस लायक नहीं हूँ, तथा वह चिंतित रहने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका शारीरिक लिंग उपयोगिता की कल्पना के काफ़ी नीचे है, तो ऐसी स्थिति में वह उदास रहने लगता है तथा उसकी अनुकूलता बढ़ जाती है। उनकी अनुकूलताएं निम्नलिखित कारणों से होती हैं। मतलब अगर उनमें कोई भी कमी होती है, उनके शारीरिक में या अनुपात में कोई छोटा रह गया है, कोई ज़्यादा बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो इसके अनुसार क्या होता है कि वो अपने आप को जो है थोड़ा कम समझने लगते हैं। और इनकी अनुकूलता निम्न कारणों से होती है। मतलब जो कारण है, जो होने चाहिए, जो कारण होते हैं, किस बातों का असर पड़ता है, वो आपके ये हैं। फर्स्ट है आपका शरीर का आकार एवं भार। मतलब आपका जो शरीर का बनावट है और उसका वेट कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो किशोरावस्था में तीव्र, ये गर्ल्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप यहाँ पे ये तीर नहीं है, यहाँ पे तीव्र है। तीव्र सर्वाधिक वृद्धि के कारण किशोरियाँ विशेष रूप से चिंतित रहने लगती हैं। जो किशोरियाँ होती हैं, जब आपकी एडोलसेंस एज होती है तो इसमें क्या होता है, तीव्र वृद्धि होती है। तो इसमें आपकी जो गर्ल्स होती हैं वो चिंतित रहने लगती हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रहता है कि उनकी साड़ी का यदि जरा कि साड़ी का जो उनकी साड़ी का करती यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सहेलियों के साथ मनोरंजन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मतलब गर्ल्स के थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता दूंगी देख के कि यहाँ पे क्या है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपको ये जब जूम मीटिंग लूँगी उसमें क्लियर कर दूँगी। उन्हें यह भी भय रहता है कि आकार में बढ़ जाने से जो है लड़के उनसे मिलना बंद कर देंगे या तो कोई भी उन्हें अपना जीवन साथी नहीं अपनाएगा। मतलब गर्ल्स यहाँ पे इस बात से मतलब ये है कि अगर वो है लड़कियाँ जो हैं वो अच्छी नहीं दिखेंगी तो क्या होगा, जो लड़के हैं, जो विपरीत लिंग वाले जो बॉयज़ होते हैं लड़कियों से, तो उनसे क्या करेंगे, क्योंकि एक आकर्षण रहता है इस एज में, तो वे सोचने लगते हैं कि ये लड़का अगर मैं उसके अनुसार, मतलब मेरी फिज़िक अच्छी नहीं होगी या मेरी फिगर अच्छी नहीं होगी, तो लड़के जो है उनसे मिलना या बात करना पसंद नहीं करेंगे और कोई भी उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में नहीं अपनाएगा। यदि बालिकाओं को यह मालूम हो जाता है कि किस प्रकार की वृद्धि में तीव्रता अकल पाना का अल्पकालिक है, तो उनकी यह चिंता में अनुकूलता में कमी हो सकती है। मतलब अगर बालिकाओं को यह मालूम पड़ जाता है कि उनकी जो वृद्धि है वो किस प्रकार होनी चाहिए उनकी एज के अनुसार, तो उनकी जो चिंता है वो कम हो जाती है। किशोरी में भी आकार में वृद्धि को लेकर काफ़ी चिंता देखी जाती है। किशोर जब यह देखते हैं कि उनके साथ किशोरियों के आकार में तीव्रता के साथ परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु उनमें कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, तो शोभावत है और परेशान होते रहते हैं। मतलब गर्ल्स किशोरों की में क्या है कि जो किशोर होते हैं किशोरियों को देख देख के भी, जैसे किशोरियों के आकार में वृद्धि होती है, उसी प्रकार जो किशोर होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनमें भी यह चिंता देखने को मिलती है कि किशोरियों के आकार में तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है, वो जल्दी बढ़ रही हैं, परंतु उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो यह शोभावत है। मतलब कि यह एक अच्छी बात नहीं है और वे परेशान होना शुरू कर देते हैं। किशोर या किशोरियाँ या शरीर में वसा की अधिक मात्रा होना भी उन्हें व्याकुल करता है। मतलब जो किशोर हैं और किशोरियाँ हैं, गर्ल्स टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, आप सबको पता है कि घर से वीडियो बना रहे हैं,
तो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। तो ये यहाँ पे किशोर किशोर 3 बार आ गया है, यहाँ सिर्फ 1 बार है। तो यहाँ पे किशोर या किशोरिया जो भी हैं, शरीर में वसा मतलब फैट अगर अधिक बढ़ जाता है तो उन्हें व्याकुलता रहती है, क्योंकि उन्हें इससे शरीर का आकर्षण कम होने की चिंता रहती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मोटे हो जाएंगे तो भद्दे दिखेंगे और क्या होगा, उनका आकर्षण कम होगा, उन्हें चिंता रहेगी। किशोरियों में सामान्यतः सुंदर संबंधित अवधारणा का विकास सिनेमा समाज द्वारा होने वाली आकर्षण युवतियाँ जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, पत्र पत्रिकाओं के आवरण पर जो छपी हुई होती हैं सुंदरियाँ, उन्हें देखकर आदि को वो क्या करते हैं कि अपना जो किशोर हैं और किशोरियां हैं वो किससे तुलना करते रहते हैं, अपनी जो आपकी जैसे कि मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, या जो आपकी कोई फेवरेट एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है, तो वो सोचते हैं कि हम भी उनके अनुसार, उन्हें देख करके हम भी उनके अनुरूप जो है अपनी फिजिक बनाएं या फिगर अपनी मेंटेन रखें। ओके गर्ल्स, तो उन्हीं के अनुरूप होने के कारण ही अनायास ही उदास निराश व्याकुल करती हैं, मतलब और अगर उनके अनुरूप वो काम नहीं होता है, वो उनके अनुसार नहीं दिखते हैं, तो वो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। किशोरावस्था में किशोरियाँ अपने भार के प्रति काफ़ी सचेत देखे गए हैं। अब अपना भार कम करने के लिए उपायों की जानकारी अपने मित्र वर्ग से जानने का प्रयास करते हैं। किशोरियों के द्वारा डाइटिंग व्रत उपवास की अधिक इसका फल भी देखा गया है। किशोर व्यायाम करते देखे जाते हैं, मतलब इस इमेज में क्या होता है गर्ल्स, जो किशोर होते हैं और किशोरियाँ होती हैं वो अपने आप को एक परफेक्ट अडल्ट दिखने के लिए कोई व्रत करता है, कोई जिम करता है, कोई डाइटिंग करता है, तो वो इस तरीके के अलग अलग व्यायाम अपनाते हैं। फिर गर्ल्स सेकंड है जनेंद्रियाँ। समाज में यह विश्वास देखा जाता है कि जिन लोगों की जनेंद्रियाँ अविकसित आकार में होती हैं वह सामान्य लैंगिक विकास नहीं कर पाते हैं। मतलब जो भी आपने देखा होगा कि जो एक अलग हमारे देश में जाति है जिन्हें हम किन्नर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे उनके बारे में जिक्र किया गया है कि अगर हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे तो क्या होता है, वो एक अलग प्रकार के लैंगिक समूह में आते हैं। किशोर का शिक्षण जब परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उन्हें पतलेपन के कारण वह अक्सर व्याकुल रहता है। शीशन यहाँ पे शीशन है गर्ल्स, शीशन की मोटाई में लंबाई में वृद्धि हो जाने के बाद होती है। मतलब जो उनके ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो उनमें उन्हें बात का डर रहता है कि वह जो उनकी लेंथ है वो कम ना रह जाए या फिर कोई कमी ना आ जाए। अध्यक्ष किशोर को यह सोचने लगता है कि उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास सामान्यता या उपयुक्त रूप से नहीं हो रहा है, और वह ये समझते हैं कि जो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ है वह ढंग से काम नहीं कर रही हैं। किशोर की भांति किशोरियों में बढ़ते नितंब व स्तनों के लिए चिंता बनी रहती है। इसी तरीके से जो किशोर की जैसे किशोरों में होता है, इस तरीके से किशोरियों को भी डर रहता है कि उनके जो नितंब है और स्तंभ है वो ढंग से आकार में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो लेक्चर में इतना ही गर्ल्स। मुझे पता है कि इसमें थोड़ी आप ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें थोड़ी परेशानी है टाइपिंग में, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। और अगर कोई भी दिक्कत है, आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पे भी लाइन मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, बाय, टेक केयर।